वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? हाँ जी ठीक है, राइट, स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई प्रश्न कल तक की कथा में कुछ ना समझ आया हो? जो प्रभाव प्रकाश है उसके अंदर जो चार्ट में जो आपने भेजा था ना, वो जो दिखाया उसमें सेम दिखाया, तो सेम होते हैं उस दिखने में? नहीं, मैं समझ नहीं पाई। जो मैंने जो मैंने चार्ट आपको अलग से कल भेजा है, अलग से जो ब्रह्मलोक भेजा है ना, उसके अंदर जो पहला चतुर्व्यूह जो है उसमें सेम जैसा दिखाया है। हाँ, सेम ही है, वही है। एक्चुअली पता है क्या है, जो गोलोक वृंदावन है ना, उस चार्ट को मैंने थोड़ा कट कर करके आपको भेजा है ताकि आपको समझना इजी हो जाए। नहीं, उसमें जो फर्स्ट जो चतुर्व्यूह है उसके अंदर जो अपीयरेंस में सेम होते हैं सारे भगवान। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। वो एक्चुअली माता जी आपने पहले वाली क्लासेस ज्वाइन नहीं करी, तो जो नाम ऊपर देखेंगे ना, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, यही चतुर्व्यूह दोबारा रिपीट होता है। हाँ नहीं, वो तो रिपीट होता है दोबारा, पर जो पहले वाले में है वो सेम होते हैं, दिखने में सेम होते हैं वो हाँ, दिखने में चतुर्भुज रूपी होते हैं, सेम होते हैं दिखने में। यस, अच्छा, सेम होते हैं। ये सारे जितने भी आप पढ़ रहे हो ना, वसुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण, ये सारे 4-4 भुजाओं वाले हैं, 4 हैंड्स वाले हैं सारे। ठीक है, तो हर एक की अपनी अपनी, कुछ लोग ना चतुर्भुज रूप पे ध्यान करते हैं भगवान के, मतलब कुछ लोग कृष्ण रूप पे ध्यान करते हैं। जो कृष्ण रूप है वो मूल रूप है, आदि रूप है। ठीक है, ओके। सो नाउ और कोई क्वेश्चंस नहीं है? ठीक है, तो कल हम लोग कर रहे थे, कल की कथा में हम लोगों ने किया संधिनी, संवित और हलादनी शक्ति। संधिनी शक्ति कौन है बताइए? मतलब समझ आ रहा है। संवित शक्ति कौन है? सत, हाँ, कृष्ण। हलादनी शक्ति कौन है? राधा रानी। देखो, आनंद, राधा रानी, आनंद वाली। देखो, एक शक्ति तो आप सब लोगों को पता है, क्योंकि जिन्होंने प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ी है वो बार बार एक बात, हलादनी शक्ति राधा रानी, हलादनी शक्ति राधा रानी, तो ये तो आप सब लोगों को याद है। जिनको नहीं याद उनको मैं याद करवा देती हूँ कि भगवान को जो आनंद देती है ना, वो राधा रानी आनंद देती है ना। तो ये भगवान की हलादिनी शक्ति बोलते हैं इनको। ठीक है, बाकी दो रह गए, संधनी और संवित। तो संधनी शक्ति बलदेव जी, संवित शक्ति कृष्णा। ये मैं आपको क्यों करवाया, मैंने कल पहली बात इसलिए करवाया क्योंकि ये चार्ट में लिखा हुआ था। दूसरा इसको करवाने का रीजन ये था कि हम जो बलदेव जी को मानते हैं ना, हमें ऐसा लगता है, जैसे एक प्रश्न भी आया था, किसी ने किया था कि बलदेव जी इतने महान हैं कि महाविष्णु बलदेव जी से आ रहे हैं। हमारे मन में ये प्रश्न आता है ना कईयों के मन में, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि महाविष्णु बड़े हैं, बलदेव जी थोड़ा उनसे कम होने चाहिए। हमारे मन में ऐसा लगता है ना,
महाविष्णु के अंदर से इतने असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो ये क्लियर करने के लिए कि बलदेव जी इज नन अदर देन कृष्णा, बलदेव जी कृष्णा स्वयं है। कृष्णा का रूप सच्चिदानंद विग्रह, उनमें से जो सत है वो बलदेव जी हैं, चित्त कृष्णा है और सत आनंद राधा रानी है। तो शुरू बलदेव जी से हो रहा है, ठीक है। तो इसको जो हमारे मन में ये संशय है इसको क्लियर करने के लिए कि बलदेव जी कितने महान हैं। और दूसरी बात, अगर हम लोगों ने भगवान की प्राप्ति करनी है तो सीधे सीधे भगवान के पास नहीं जा सकते। कैसे जाएंगे? बलदेव जी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो बलदेव जी को अप्रोच किए बिना कोई सीधे सीधे कृष्णा जी के पास नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो सबसे पहले पीए को अप्रोच करना पड़ेगा, सीधे प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकते। तो इनके थ्रू ही जाएंगे या राधा रानी जी के थ्रू ही जाएंगे, ठीक है। सीधे सीधे कृष्णा के पास नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो ये बताने के लिए, हालांकि इसको थोड़ा सा आगे भी बताया जा सकता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है अगर और डीप में चली गई ना फिर आप लोग क्लास छोड़ के सारे भाग जाओगे, फिर कल तक नजर नहीं आओगे, फिर बहुत सारा डीप हो जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को मैं फिलहाल के लिए यहीं पे छोड़ रही हूँ। संवित, संदनी और हलाग्नि जब भागवतम में पढ़ेंगे ना उस टाइम पे थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगी। ये पूरी तरह से एक्सप्लेन हुआ नहीं है, सिर्फ मैंने आपको नाम बताए हैं। अब इसके आगे बहुत कुछ है कि भौतिक जगत में ये शक्तियां कैसे आती हैं। ये हरे कृष्णा, ये अगर ये तो सीधी फ्लाइट लेनी हो, क्या करें? बीच में कोई हॉल्ट ना हो, तो भक्ति से ही जा सकते हैं, सेवा से जा सकते अगर आपने गोलोक जाने की सीधी फ्लाइट लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? आपको हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना पड़ेगा, 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। देखो मैं ना आपको एक बात बताती हूँ, जो सब लोग कथा सुन रहे हैं, एक बात तो पक्की है कि आपका भगवान से बहुत प्रेम है। क्यों प्रेम है? कोई बंदा नहीं 5-50 मिनट की कथा लगाता है, क्योंकि ये टाइम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों ने स्कूल जाना है, ब्रेकफास्ट देना है, खुद की नींद भी होती है। और जितने लोग कथा लगा रहे हैं मैं सबको पर्सनली जानती हूँ, एक एक बंदे को पर्सनली। सब लोग 11:30 से पहले सोने वाले नहीं है। तो 11:30-12 बजे सो के अगर आप लोग सुबह 5-5:30 बजे उठ रहे हो, इट मीन्स आपका भगवान से प्रेम है। अब प्रेम है तो उसके लिए क्लास लगा रहे हैं, अब इसमें है क्या मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब कोई नया भक्त आएगा ना, आप लोगों को तो जुड़े हुए 3-4 साल हो गए हैं, आप इस बात को समझ पाओगे। कोई नया भक्त आएगा, उनको ये बात बताएंगे ना, वो भाग जाएंगे। नए भक्तों को हम लोग पता है कैसे अट्रैक्ट करते हैं? हम कहते हैं कि एक माला कर लो, ये कहते हैं ना जब प्रचार करना होता है। अब हम बच्चों को प्रहलाद स्कूल में मैं क्लास लगाती हूँ, मैंने उनका टारगेट एक माला का दिया हुआ है। बच्चे हैं छोटे, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का, 10 साल का, एक माला कर लो भाई, ठीक है। बच्चे करते, कुछ बच्चे 20 माला करते हैं। कभी दिखाऊंगी आपको जो रिपोर्टिंग बनती है। हमारे ग्रुप में तो रिपोर्टिंग नहीं होती है ना, दूसरे ग्रुप्स में रिपोर्ट बनाती हूँ मैं, तो 20-20 माला के बच्चे करते हैं। अगर उनको बोलेंगे 10 माला कर लो, भाग जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, किसी का अनम्यूट हुआ, म्यूट पे कर लो। तो अब ये ना क्लास में एडमिशन देने के लिए एक माला कहा गया। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल नहीं जा रहा। छोटे बच्चों को देखा है पहली बार स्कूल, छोटे जो कितनी चीखें मारते हैं, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो बोलेंगे वहां पे लॉलीपॉप है, खिलौने हैं, चलो स्कूल में, तो बच्चा स्कूल आ जाता है ना। इसी प्रकार एक माला के सहारे आपको भगवान से जोड़ा जाता है। भगवान से जुड़ गए, ठीक है। अब एक माला के सहारे जुड़े, फिर धीरे 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 जब भक्तों का संग होता है, आप देखते हो अच्छा बाकी भक्त इतना अच्छा कर रहे हैं, वो 16 माला कर रहे हैं। धीरे 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 आप भक्ति में प्रोग्रेस करके आप भी 16 माला तक आते हैं ना। फिर आप देखते हैं अच्छा भक्तों का संग दिखता है आपको, बाकी लोगों के जीवन में परिवर्तन दिखता है। आप देखते हो कि अच्छा वो अनियन गार्लिक नहीं खाते, इतने सारे लोगों ने तुलसी माला धारण कर रखी है, मैं भी करता हूँ। तो भक्तों के संग से जोश आता है, फिर आप 4 नियमों का पालन करते हो, फिर तुलसी माला धारण करते हो, अनियन गार्लिक खाना छोड़ते हो। अब ये जो सारे काम आप कर रहे हो, 4 माला, 16 नियमों का पालन, तुलसी माला धारण करना, ये क्या है? ये सब आपको एलिजिबल बना रहे हैं गोलोक वृंदावन जाने के लिए। एलिजिबल का मतलब है आपकी योग्यता ला रहे हैं, ठीक है। मतलब कॉलेज में जाने के लिए एक ढंग से आप एलिजिबल हो रहे हो। जैसे कहते हैं ना मेडिकल कॉलेज में 90% वाला एडमिशन ले सकता है, तो अभी आपकी एलिजिबिलिटी बन गई कि आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, आपके 90% नंबर आ गए, ठीक है। लेकिन अब कॉलेज में जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद आप बोलो कॉलेज में एडमिशन मिल गया, अब हाथ पर हाथ रख के बैठ जाओ, पढ़ाई नहीं करूंगा, फिर वहां पे प्रोग्रेस रुक जाएगी। ये जहां तक आप पहुंच गए हैं ना, वो बहुत अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं। अब जहां से आगे बढ़ना है आपने, ये उन लोगों के लिए है
देखो हमारी क्लास में 2-3 तरह के लोग क्लास ज्वाइन करते हैं। एक लोग जो बिल्कुल भी माला नहीं करते, जिनको सिर्फ कथा में इंटरेस्ट है, वो एकादशी भी नहीं रखते, पहले तरह के लोग हैं। दूसरे वो लोग क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं जो कुछ माला करते हैं, 3, 4, 5 और एकादशी व्रत रखते हैं, या मतलब थोड़ा बहुत नियमों का पालन कर रहे हैं। जैसे चलो ठीक है, बट ऑब्वियस आई एक्सपेक्ट कि जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं वो मांस मछली नहीं खाते होंगे, मतलब कुछ भी व्हाटसोएवर नियमों का पालन करते होंगे। एक ऐसे लोग हैं जो नियमों का पालन भी करते हैं, 16 माला भी करते हैं, ठीक है, लेकिन वो सेवा नहीं करते, राइट, क्योंकि सेवा हर एक बंदे को तो मिलती नहीं है भगवान की, है ना। अब एक लोग ऐसे हैं, नियमों का पालन भी करते हैं, 16 माला भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। यही लोग है ना। अब मुझे बताओ, अनम्यूट करके, क्लास में इसी प्रकार के लोग है ना, है ना, और तो किसी कैटेगरी में आप आते नहीं हो। यस माता जी, नहीं है ना। अब देखो, अब आप लोगों को ना किसी को भी ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं तो सिर्फ कथा सुन रहा हूँ, मेरा क्या होगा। कोई बंदा बोलेगा मैं तो भाई नियमों का पालन नहीं कर रहा, मैं तो 4 माले कर रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं तो 16 माला करूँ, मैं तो आगे कैसे बढ़ू। अब देखो, आपके एक गुरु है जो आपके हृदय के अंदर बैठे हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण, उनको चैत्य गुरु कहते हैं। जैसे जैसे आपका भगवान कृष्ण से प्रेम बढ़ेगा ना, वैसे वैसे भगवान आपको बुद्धि देंगे कि आप कैसे जल्दी से जल्दी उनको मिल सको। वो अपने आप आपके अंदर से जागृत होगा, आपको समझ देंगे। जिन लोगों ने प्याज लहसुन छोड़ा है, वो अपने दम पे नहीं छोड़ा। जिन लोगों से नहीं छूटता, उनसे पूछ के देख लो, अपने दम पे नहीं छोड़ा, वो भगवान ने आपको शक्ति दी तो आपने छोड़ा। जिन लोगों ने इस क्लास में आए हो ना, अपने दम पे नहीं आए हो, अपने दम पे भागवतम नहीं सुन रहे हो, कभी प्राउड में मत आ जाना मैं अपने दम पे कथा नहीं कर रही। ये भगवान कृष्ण ने आपके सिंसियर एफर्ट्स को देखकर आपको इतनी बुद्धि दी कि एक क्लास हो रही है, वहां पे हो रही है, आप वहां पे क्लास सुनो। अदरवाइज जो लोग ऑस्ट्रेलिया से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग केरला से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन लोगों को देखा तक नहीं, कई लोगों को मैंने, मुझे नहीं, और मेरी कहीं पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है क्लास की कि यहाँ पे क्लास हो रही है, पता नहीं उन्होंने कहाँ से ढूंढा है। मैं अपनी क्लास को रिकॉर्ड नहीं करती, लोग ही रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, मैं नहीं डाल रही। मेरा कोई यूट्यूब का चैनल ऐसा नहीं जिसपे ये क्लास के नोट्स आ रहे हैं। तो किसने आपको अंदर से ये ज्ञान दिया कि वहां पे क्लास अटेंड करो? किसने ज्ञान दिया? भगवान ने ज्ञान दिया ना। तो जिस अनुपात में आप भक्ति करेंगे, जिस अनुपात में आप भगवान से प्रेम करेंगे, उसी अनुपात में भगवान आपकी जर्नी को तेज कर देंगे, आपकी यात्रा को तेज कर देंगे, वो शॉर्टकट्स को और इजी बनाते जाएंगे। क्लियर हुआ? जिस अनुपात में आप प्रेम करते हो। अब हर बंदा यहाँ पे जरूरी नहीं कि प्रेम भाव के कारण ही कथा सुन रहे, किसी का मतलब ज्ञान अर्जित करना भी हो सकता है, किसी को स्टोरीज अच्छी लगती हैं, है ना, अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। तो जितनी आपके मन के अंदर तीव्रता होएगी भगवान को मिलने की, भगवान उतनी ही शक्ति उसी अनुपात में प्रदान कर देंगे आपको। तो आपको जल्दी बुला लेंगे भगवान अपने पास, राइट। अपने दम पे गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते, भगवान ही बुलाएंगे। और आप ये मत समझो कि आपको गोलोक वृंदावन जाने की जल्दी पड़ी है, अरे भगवान को भी जल्दी है। आपको पता भगवान कितने व्याकुल हैं आपके लिए, आपसे मिलने के लिए? आपको लगता है भगवान व्याकुल नहीं है? कैसे नहीं है? अगर एक पिता है, उसका बच्चा करोड़ों साल से फंस जाए किसी मुसीबत में, तो पिता का मन नहीं करेगा बच्चे से मिलने का? बच्चे को तो पता भी नहीं, पिता ना सो तरह के, अच्छा सपोज करो, ऐसा सोचो, एक पिता है, उसके बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया, ठीक है, किडनैप कर लिया, तो पिता सब तरह के साधन जुटाएंगे कि नहीं जुटाएंगे बच्चे को छुड़वाने के लिए? वो बंदा मांगेगा 1 करोड़ तो 1 करोड़ देंगे ना किडनैपर को, भी छोड़ दे बच्चे को, जिसने अगवा कर लिया बच्चे को, है ना। पुलिस की सहायता लेंगे ना, लोगों को बोलेंगे ना, कितना कुछ करेंगे। तो हमें भी माया ने ट्रैप कर लिया है। तो भगवान कितना कोशिश कर रहे हैं आपको वापस बुलाने की, पता है कितनी कोशिश। और ये हमारे पाप कर्म है पिछले जन्म की, जो भक्ति में प्रोग्रेस नहीं करने दे रहे हमें। कितना माला के लिए बोला जा रहा है, क्या जो 12 के 12, 15 के 15 लोग ज्वाइन करते हो माला कर पाते हो, 16 नहीं, क्योंकि पिछले जन्म के पाप कर्म इतने ज्यादा है कि वो माला तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं आपको। बहुत ज्यादा पाप है, दिख नहीं रहे लेकिन बहुत ज्यादा है। तो भगवान, अगर आप इतने व्याकुल हो भगवान से मिलने के लिए, भगवान राधा कृष्णा ऊपर बैठ के पर्सनली आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि इस बंदे को कैसे वापस लेके आना है। ही इज वेरी वेरी ईगर टू मीट यू। बहुत व्याकुल है भगवान आपसे मिलने के लिए, सच में मानो ये बात मेरी। वो पिता है, जब बच्चा हो जाता है ना, बच्चे को तो टेंशन। अच्छा एक बात और बताते हैं और उदाहरण से समझाते हैं। जब एक छोटे बच्चे को हवा में उछाला जाता है, हवा में उछालते देखा है, उछालते हैं ना छोटे बच्चे को,
फिर बच्चे को गोदी में लेते हैं, देखा है किसी ने ऐसा छोटे बच्चे के साथ करते हैं? देखा हाँ है? जी माता जी। क्या बच्चे के मन में डर होता है कि पिता मुझे जमीन पर गिरा देगा? नहीं। बच्चा किलकारियां मार के हंसता है जब उसको ऊपर उछालते हो, है ना? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा पिता मुझे बचा लेगा। जब 6 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चे को शायद उछालते होंगे, 1.5 साल को, जब वो अपने पिता के ऊपर इतना भरोसा दिखाता है कि मेरा पिता मुझे गिरने नहीं देगा, अबोध बालक साधारण पिता के ऊपर, साधारण दुनियावी पिता के ऊपर इतना भरोसा दिखाता है, तो आपके पिता तो भगवान श्री कृष्ण है। क्यों भरोसा नहीं है? क्यों नहीं बुलाएंगे आपको अपने पास? पक्का बुलाएंगे, और बहुत तीव्रता से बुलाएंगे। आप अपनी भक्ति की स्पीड को तेज कर दो, भगवान अपनी फ्लाइट की स्पीड को तेज कर देंगे। आप अपनी रीडिंग श्रवण को तेज कर दो, सेवा को तेज कर दो, भगवान उधर ड्राइवर को बोल देंगे, आपके विमान वाले को, कि जल्दी जल्दी जाओ, इनको लेके आओ। और जिनके जीवन में कष्ट, देखो कथा किसी और जगह पे जा रही है, पर मुझे लग रहा है कि आई होप सो कि आपको थोड़ा बोर नहीं हो रहे होगे कथा में। अगर इसी मोड में आगे बढ़ाएं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नहीं माता जी। ठीक है, कंटिन्यू करो आप। ठीक है। देखो 3 प्रकार के लोगों के जीवन में दुख आते हैं। एक दुख आते हैं सामान्य लोगों के जीवन में। सामान्य लोगों के जीवन में क्यों दुख आते हैं? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में गलतियां करी हैं, बहुत पाप किए हैं। इस जन्म से पहले हमारे करोड़ों अरबों जन्म हो गए पापों की गठरी को सिर पे लाद के। इस जन्म में दिन में कम से कम हमसे 50 चींटियां मरती हैं। करोड़ों जन्मों में कितनी मरी होंगी, कितने लोगों का दिल दुखाया, कितने पाप किए। सामान्य लोगों को दुख इसलिए आते हैं क्योंकि उनको दंड मिल रहा है, पनिशमेंट के लिए दुख आते हैं। क्यों दुख आते हैं? क्योंकि दंड मिल रहा है। किस चीज की पनिशमेंट मिल रही है, किस चीज की सजा मिल रही है? पिछले जन्मों के पाप कर्मों की। ठीक है, क्लियर? दूसरा, एक बंदा भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा, उसको दुख मिलते हैं। दुख तो उसको ही मिलते हैं ना, घुटनों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, बच्चे नहीं पहचान रहे, पूछ नहीं रहे, सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, बड़े बड़ी तरह के दुख आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज है। उनको दुख इसलिए नहीं आते कि उनको सजा देनी है, उनको दुख सुधारने के लिए आते हैं। क्योंकि भगवान क्या करना चाहते हैं? उनमें सुधार लाना चाहते हैं। क्यों सुधार लाना चाहते हैं? क्योंकि वो भक्ति के मार्ग में है। अब वो दुख क्यों मिलेंगे? सुधार लाने के लिए। ठीक है, दूसरी प्रकार का दुख समझ आया? तीसरी प्रकार के दुख पता किन लोगों को आते हैं? जिन लोगों ने ना कोई गलती करी होती है और ना ही उनको कोई सजा देनी होती है, उनको भी दुख आते हैं। पता है आपको? जिन लोगों ने ना कोई गलती करी और ना ही उनको कोई सजा देनी है, ना सुधार के लिए दुख आते हैं उनके जीवन में, ना उनके जीवन में दंड के रूप में दुख आते हैं। फिर उनके जीवन में दुख क्यों आते हैं? बताओ क्यों आते हैं? आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े आचार्य हैं, साधु संत हैं, कितनी ज्यादा मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं, उनको पता है? कितने आचार्यों के कितने मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं। क्योंकि और फिर माता जी जैसे बिल्कुल प्योर हो जाए वो। फिर आपके मन में ये नहीं आता कि उनको दुख क्यों आ रहे हैं? कभी मन में ये बात नहीं है? माता जी वो ना हम लोगों की वजह से आते हैं, जैसे हम दीक्षा लेते हैं लेकिन हम नियमों का उल्लंघन करते हैं। उनके जीवन में पता है क्यों दुख आता है? दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि डिसाइपल नियमों का पालन नहीं करते। उनका कारण ये, अच्छा भीष्म पितामह जो महाजन थे, जिनको महाजन कहा जाता है, 12 महाजनों में एक, 12 महाजन है ना हमारे, तो 12 महाजनों में एक भीष्म पितामह है। तो भीष्म पितामह को इतना दुख क्यों आया कि बानों की शैया पे, आप सोचो आपके कांटा लग जाता है, प्राण निकल जाते हैं, कांटा जब तक ना निकले। भीष्म पितामह के शरीर का हर एक भाग छिदा हुआ है बानों से। क्यों इतना दुख आया? वो तो महाजन है, उनको दर्शन देने तो देखो कर्म देखो उनके कैसे, कि भगवान खुद चल के आए उनको दर्शन देने के लिए। उनके जीवन में क्यों दुख आते हैं? आपने हमारे आचार्यों को देखा, जयपताका स्वामी जी महाराज को देखा कि क्या उनकी हालत? हाँ, वो अभी बीमार चल रहे हैं, है ना, बीमार चल रहे हैं, है ना? तो इनको दुख क्यों आते हैं? ये जो हम मतलब हमारे कष्ट भी वो ले लेते हैं ना। इनको दुख इसलिए आते हैं क्योंकि भगवान ने आदर्श स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है? आदर्श। इन लोगों का गुणगान भगवान स्वयं करते हैं, इसलिए इनके जीवन में दुख आते हैं। आदर्श स्थापित करने के लिए कि ये देखिए ये जो संत हैं ये किस हाल में भजन कर रहे हैं, क्या इनकी हालत है, क्या इनकी शारीरिक अवस्था है, तब भी भजन को नहीं छोड़ रहे, तब भी लोगों को प्रीचिंग कर रहे हैं। तो उनकी महानता को स्थापित करने के लिए
अब महान किसको मानोगे? जो बंदा एक सामान्य व्यक्ति जैसा कार्य करे उसको थोड़ा ना महान मानोगे। महान जिसको किसको मानोगे? जो लोगों से हटकर कोई काम कर रहे हैं, जो अपनी बाधाओं को पार करके कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं। तो लोगों में आदर्श को स्थापित करने के लिए इन लोगों में दुख आते हैं, पता है आपको? इनका कोई पाप कर्म नहीं है, ये तो शिष्यों के पाप कर्मों को नष्ट करते हैं, तो इनके पाप कर्म बचे होंगे। इनको कुछ सुधारना है भगवान ने, ये तो हमें सुधारते हैं। आदर्श स्थापित करना है। परम पूज्य जयप्रताका स्वामी जी महाराज जो दीक्षा देते हैं, सन्यासी हैं और वो प्रभुपाद से दीक्षित हैं। उनको एक उनके भक्त मिले, मतलब डिसाइपल मिले। तो उन्होंने पूछा, वो बहुत बीमार हैं जयप्रताका स्वामी जी महाराज। उनको पूछा, महाराज जी हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर दिया, बॉडी इज पेनफुल। बॉडी इज पेनफुल मतलब शरीर में दर्द है, शरीर में दर्द है, बॉडी इज पेनफुल, बट माइंड इज पीसफुल। लेकिन मन क्या है? मन शांत है। शरीर में दुख है लेकिन मन शांत है। एंड द सोल इज ब्लिसफुल। और आत्मा क्या है? आत्मा आनंदित है। बहुत सुंदर आंसर है ना? देखो क्या आंसर दिया, बॉडी इज पेनफुल बट माइंड इज पीसफुल एंड सोल इज ब्लिसफुल। शरीर में दुख है, मन में शांति है, आत्मा प्रसन्न है। तो शारीरिक दुख, और ये लोग ना हाय हाय नहीं करते हमारे जैसे। हम लोग क्या करेंगे जी, क्लास नहीं लगा सके, क्यों? जुकाम हो गया था, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। हम तो ऐसे बद्ध जीव हैं, माला नहीं हुई, क्यों? क्योंकि आज उठा नहीं गया, बहुत दर्द था, ऐसे था वैसे था। ये उन लोगों में से नहीं है। जो नियमों का पालन करना है वो करना है, राइट? तो ये लोग, ये कहाँ से आए? ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? पता आपको ये सब लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये कृष्णा कहाँ से भेज रहे हैं? ये लोग गोलोक वृंदावन से सीधा आ रहे हैं आपके पास हमारे लिए। हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हुए हैं। आचार्यों का नाम बताती हूँ। आचार्य का नाम है शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। किसी ने नाम सुना है? शील विश्वनाथ। ये वो आरती संसार वाली इन्होंने लिखी हुई है ना? क्या लिखा इन्होंने? ये जो संसार दावा नल वाली आरती इन्होंने लिखी हुई है ना? मेरे को बुक्स का आइडिया नहीं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारी बुक्स। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं। जो लोग इस्कॉन की बुक्स को पढ़ते हैं वो, उनको ये नाम पता होगा, उन्होंने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जब उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया, ब्राह्मण दीक्षा के बाद गायत्री मंत्र को आप बोल सकते हो, ठीक है? तो उन्होंने जब गायत्री मंत्र का जाप किया तो उनको अपने स्वरूप के दर्शन हुए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है पता है आपको? कौन है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? वो राधा रानी की सखी है। कल मैं आपको उनका नाम भी बताऊंगी, मैंने नोट किया था, पता नहीं कहाँ नोट कर लिया, भूल गई। ठीक है, शायद विनोद मंजरी है उनका नाम, मैं कल बताऊंगी, आज मेरे को क्लियर नहीं है। वो राधा रानी की सखी है। उनको गायत्री करते करते अपने स्वरूप का दर्शन हुआ। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो ठाकुर है ना, मतलब आचार्य हैं, इनकी इतनी ज्यादा प्रसिद्धि थी कि वृंदावन के जो ब्राह्मण थे, जो भी वहां के थे लोग, उन्होंने इनसे जलना शुरू कर दिया, कुछ पंडितों ने इनसे। तो उन्होंने क्या सोचा, अच्छा जलना क्यों शुरू कर, भाई कथा का टॉपिक लग जा रहा है पर इतनी सुंदर है ना, मेरे से बताए बिना रहा नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आज कथा किस तरफ चली गई, बट सुनना आपको अच्छा लगेगा। ये ना, जब भी इतने महान ये आचार्य हुए हैं कि जब भी पूरे के पूरे हमारे भारत में कोई विवाद उठता था ना गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को लेकर, हमारे 4 संप्रदाय है ना, पता है ना, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो हम गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से आते हैं, ब्रह्म संप्रदाय से। इसकी भी स्लाइड आपको भेज देंगे। तो जब भी कोई विवाद उठता था तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे जो उस विवाद का निपटारा करते थे। जैसे एक बार एक विवाद उठा, क्या विवाद उठा, जो नाम रामानुज आचार्य है ना, जैसे हमारे आचार्य कौन है, मध्वाचार्य, ऐसे रामानुज आचार्य हैं दूसरे संप्रदाय के। तो विवाद ये उठा, उन्होंने ये बोला, रामानुज, मैं थोड़ा डीप चला जाएगा लेक्चर, चलो बताने की कोशिश करते हैं, शायद समझ में आ जाए। तो रामानुज आचार्य के जो लोग हैं वो विष्णु तत्व को मानते हैं। किसको मानते हैं? विष्णु तत्व को। लेकिन रामानुज आचार्य के संप्रदाय में ही कुछ लोग ना
उन्होंने बोला भगवान राम ही है सब कुछ, तो उन्होंने रामचंद्र जी को मानना शुरू कर दिया, तो उनको बोलते हैं रामानंदी। कभी शायद शब्द आपने सुना हो रामानंदी। तो रामानंदी सुना है शब्द कभी रामानंदी? नहीं, रामानंदी नहीं सुना। रामानुज संप्रदाय से जो लोग हैं ना, अच्छा, वही ठीक है। भगवान राम को मानना रामानंद, जिन्होंने ज्यादा शुरू कर दिया वो रामानंदी बन गए। तो रामानंदी लोगों ने क्या किया, उन्होंने वहां के जो राजा थे जयपुर के, उन्होंने उनको भड़का दिया। क्या भड़का दिया? कहते जी ये जो राधा रानी है ना, इनका वर्णन नहीं है कई शास्त्रों में, ये श्रीमद् भागवत में राधा रानी का वर्णन नहीं है। तो राधा रानी ना, ये जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय वाले जो राधा रानी की पूजा करते हैं, इनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है, श्रीमती राधा रानी का तो ये ऐसे पूजा जा रहे हैं। ऐसी बात उठी। ठीक है, जो राधा रानी आजकल आप राधे 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 कर रहे हो ना, जितना राधा रानी को मानते हो, आपको पता है स्थापित किसने किया? ये स्थापित किया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। तो ये विवाद उठ गया कि भाई राधा रानी की तो, और उन्होंने ये बोला जब औरंगजेब का शासन था ना, तो हमारे वृंदावन में बहुत बुरी हालत थी, हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, वहां पे स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया, वहां पे हमारे विग्रहों को तोड़ दिया गया। तो क्या किया वहां के जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, उन्होंने जो हमारे विग्रह थे उनको जयपुर भेज दिया। मोस्टली जो हमारे विग्रह थे वो जयपुर चले गए, इसलिए जयपुर में गुप्त वृंदावन है, कभी आपने सुना होगा, हमारे विग्रह हैं वहां पे, तो उनको बचाना। गोविंद देव जी। हाँ जी, तो हमारे विग्रह वहां चले गए। तो जयपुर के राजा को भड़का दिया कि राधा रानी की जो पूजा कर रहे हैं, इनका तो श्रीमद् भागवत में जिक्र ही नहीं है। तो भाई जब ये बात वृंदावन पहुंची, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन में थे, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, क्योंकि वो तो वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा जयदेव जी के पास, जयपुर के राजा के पास अपने शिष्य को भेजा। किसको भेजा? बलदेव विद्याभूषण जी को। बलदेव विद्याभूषण जी को भेजा कि आप जाओ और स्थापित करके आओ श्रीमती राधा रानी को के बारे में बता के आओ सबको। उन्होंने वहां पे राजा की सभा में, भरी सभा में कितने प्रमाण दिए कि श्रीमती राधा रानी है वो तो भगवान की ह्लादनी शक्ति है। तो उन्होंने बोला कि श्रीमती राधा रानी का वर्णन मद्भागवतम में इसलिए नहीं है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी ने कथा सुनानी थी, उनको 7 दिन मिले थे सुनाने के लिए, और अगर वो राधा रानी के नाम का उच्चारण करते तो ये कथा 7 दिन में खत्म नहीं हो सकती थी। जैसे अब देखो अब हम लोग क्या टॉपिक कर रहे थे, जैसे ही लादनी शक्ति की बात आई, कथा शुरू होगी ना, हमने थोड़ा ना शुरू करी है लादनी शक्ति की कथा, अपने आप शुरू होगी ना। जहां पे राधा नाम लोगे वहां पे आप कोई और कथा करने के लायक ही नहीं बचते हो भाई। फिर राधा रानी में आप रह जाओगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। राधा रानी का प्रेम ही ऐसा है, माँ है ना हमारी। तो जब मेरी बात सुनो, जो बच्चा माँ के पास आता है उसके बाद कोई इच्छा रहती है कहीं जाने की? नहीं जाता ना। आप माँ से मांग के देखो बच्चे को, बच्चा फिर बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा। छोटा बच्चा ऐसे ही करता है ना, तो माँ है वो ऐसे बांध लेती है प्रेम में। तो उन्होंने बोला कि सुखदेव गोस्वामी जी अगर राधा रानी की कथा सुनाते, फिर कथा 7 दिन में पूरी नहीं होनी थी। दूसरा कारण ये था श्रीमद् भागवत में राधा रानी के नाम का ना होने का कि सुखदेव गोस्वामी विरह भाव में चले जाते, जैसे ही राधा रानी का नाम आता, राधा रानी का नाम आता लेते तो रोने लग जाते, तो समाधि लग जाती, फिर कथा कौन सुनाता। इसलिए श्रीमती राधा रानी का नाम उसमें नहीं आया। लेकिन हाँ, अगर आप 10वां स्कंद पढ़ेंगे, 10th कैंटो पढ़ेंगे, वहां पे एक जगह पे उन्होंने लिखा है कि राधा रानी का डायरेक्टली नाम नहीं लिया, उन्होंने ऐसा लिखा है कि उस गोपी के लिए भगवान ने सारी गोपियों को छोड़ दिया, सारी गोपियों को छोड़ के उस गोपी को लेके चले गए, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। तो ऐसे उन्होंने राधा रानी के प्रमाण दिए थे। तो उन्होंने तो बोला था कि जो श्री कृष्ण के विग्रह हैं वो पत्थर के हैं, राधा रानी के विग्रह मेटल के हैं। इट मीन्स श्री कृष्ण हमेशा से है, राधा रानी के विग्रह को साथ में खड़ा किया गया है बाद में। तो उन्होंने सत्यता को स्थापित किया। इतने महान, देखो पूरे भारत में एक विवाद उठा और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर खुद नहीं गए, अपने शिष्यों को भेज दिया और वो स्थापित करके आ गए, राधा रानी के वहां पे उनको प्रमाण दे के आगे। सोचिए कितने महान आचार्य हुए। इसलिए बोलते हैं इस्कॉन के बाहर की बुक्स मत पढ़ो, क्योंकि इस्कॉन की बुक्स में इतना कुछ है वो पूरी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। हमारे आचार्य देखो कितने महान है। फिर एक विवाद उठा। विवाद क्या उठा? विवाद उठा सबकीयवाद और परकीयवाद। आप समझते हैं सबकीय और परकीय क्या होता है? किसी ने सुना है? अच्छा, एक विवाद, कथा आज 5 मिनट एक्स्ट्रा जाएगी, ठीक है। सबकीयवाद और परकीयवाद का विवाद क्या था? कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ठीक है,
तो कहते हैं जो स्वकीय प्रेम है वो परकीय प्रेम से ऊपर होना चाहिए। स्वकीय प्रेम कौन सा होता है पता है? जो भगवान मथुरा में अपनी रानियों को प्रेम करते हैं, रुक्मणी, सत्यभामा, है ना, और वहां पे जो 16,108 रानियां हैं, तो कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये प्रेम ऊंचा है, इसको स्वकीय कहते हैं। जो प्रेम वृंदावन में भगवान अपनी रानियों से करते हैं, जिनके साथ उनकी लीगली मैरिज हुई है, उसको कहते हैं स्वकीय प्रेम। और परकीय प्रेम कौन सा है? जो भगवान उनसे करते हैं जिनसे उनकी शादी नहीं हुई। ठीक है, जैसे गोपियों से प्रेम करते हैं, राधा रानी से, वो लोगों ने देखी नहीं ना शादी, वो ब्रह्मा जी ने करवाई थी, तो बाकी लोगों ने नहीं देखी है, तो उस प्रेम को कहते हैं परकीय प्रेम। तो ब्राह्मणों ने कहना शुरू कर दिया कि स्वकीय प्रेम ऊंचा है, परकीय प्रेम ऊंचा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान ने उनसे प्रेम करते हैं जिनसे शादी कराई, तो स्वकीय प्रेम में भगवान है तो उनको मर्यादा रखनी चाहिए। ऐसे कैसे बाहर जाके किसी से प्रेम कर सकते हैं? भगवान को मर्यादा रखनी चाहिए ना। तो कहते स्वकीय प्रेम ऊपर है, परकीय प्रेम नीचे है। अब विवाद उठ गया भारत में। तो किसने इस विवाद को रोका पता है आपने? आपको किसने रोका? इसको रोका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। उन्होंने स्थापित किया कि जो परकीय प्रेम है वो सर्वोत्तम है। भगवान जैसे रानियों के साथ प्रेम करते हैं, रानियों के साथ भी उस भाव में वैसा प्रेम नहीं कर पाए जैसे भगवान गोपियों के साथ और राधा रानी के साथ करते हैं। बुक्स लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके ऊपर। तो उन्होंने परकीय प्रेम की श्रेष्ठता को स्थापित किया, राइट। तो ऐसे आचार्य, ये कौन है आचार्य? ये कहां से आ रहे हैं? ये गोलोक वृंदावन से आ रहे हैं। कौन भेज रहे हैं इनको? कृष्णा राधा रानी। किसके लिए? आपके लिए, ताकि आप क्या हो सको, आप वापिस आ जाओ भगवान के धाम में, राइट। तो आप ऑलरेडी शॉर्टकट पे हो, आप ऑलरेडी सुपर फास्ट फ्लाइट से भगवान की तरफ बढ़ रहे हो। बस बात इतनी है कि कुछ लोग ना सिर्फ माला तक सीमित रह जाते हैं। अब देखो, अगर आप सिर्फ माला करोगे, है ना, और आप सुनोगे नहीं, आप सब लोग पहले माला भी करते होंगे, है ना, नियम पालन भी करते होंगे, लेकिन आप देखो जब से अब आपने सुना इस क्लास को, तो ज्ञान में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? ज्ञान बढ़ा कि नहीं बढ़ा क्लास लगाने से? हाँ जी माता जी। भगवान से प्रेम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ जी। और इस कथा को सुनने के बाद आपके मन में आचार्यों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? जी माता जी। तो ये जो भक्ति है, जी आचार्य हमारे जीवन में लेके आएंगे, हमें उनके बारे में पता नहीं, हमें नाम तक नहीं पता, बताइए। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। आपको पता है जब उनकी इतनी ज्यादा प्रसिद्धि होगी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, तो पंडित कहते हैं कि जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गोविंद वो परिक्रमा के लिए जाएंगे ना, तो उनकी हत्या कर देंगे। ऐसा उन्होंने षड्यंत्र रचा वहां पे पंडितों ने। तो जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गए परिक्रमा के लिए, तो छुप के बैठ गए कि अब इनकी हत्या कर देंगे, मार देंगे उनको। तो उन्होंने देखा, जैसे वो मारने के लिए आगे आए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहीं पे गायब हो गए। वहां पे छोटी सी बालिका है 5-6 साल की। तो उन्होंने पूछा कि तुमने यहाँ पे देखा? यहाँ पे एक आचार्य थे, वो जा रहे थे। तो कहते मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ पे, मुझे तो मैं तो श्रीमती राधा रानी की दासी हूँ, उन्होंने तो मुझे फूल लेने के लिए भेजा, मैं तो फूल लेने आई। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या सीधे सीधे राधा रानी ने आदेश दिया है? वो कहती हाँ। बालिका कहती मुझे तो, मैं तो राधा रानी की दासी, उन्होंने भेजा है मुझे। तो उन्होंने बोला बच्ची ऐसी बोलती होगी। तो वो कहते ठीक है, तुम अपना फूल तोड़ो, हम अपना काम करते हैं। वो ढूंढने लगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, क्योंकि उन्होंने हत्या करनी थी उनकी, ठीक है। तो ढूंढने लग गए। तो जो बालिका थी, बालिका, अब उन्होंने देखा थोड़ी दूरी पे जाकर, जो बालिका थी फिर से वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बन गए। बालिका गायब होगी, फिर भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बन गए। तो उनको समझ आ गई कि जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है वो कौन है? वो सखी है श्रीमती राधा रानी की। वो साधारण संत नहीं है कि बूढ़े हैं मार दो, ठीक है। फिर वो पैरों में गिरे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के। तो ये जो आचार्य हैं, ये गोलोक वृंदावन से आ रहे हैं हमारे लिए, हमें ज्ञान देने के लिए। हम बोले मैं तो 16 माला करूंगा, मैं तो 4 नियमों का पालन करूंगा, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, फिर कैसे प्रेम में वृद्धि होगी? राधा कृष्ण आपके लिए इनको भेज रहे हैं, है ना। ठीक है, क्लियर हुआ? आज थोड़ी कथा किसी अलग मोड़ पे चलेगी, पर बहुत अच्छा हुआ, आपने आचार्यों की महिमा सुनी, है ना। देखिए ये आगे गोलोक वृंदावन के चार्ट में, ये देखो, ये है श्रीमती राधा रानी गोलोक वृंदावन में, हलादनी शक्ति, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जब ये व्यूह के अंदर, ये व्यूह है ना, चतुर्व्यूह, वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चंद्र, संकर्षण वाला,
जब यहाँ पे आएंगी तो ये बन जाती है काया व्यूह रचना, श्रीमती राधा रानी बॉडीली एक्सपेंशन। तो यहाँ पे श्रीमती राधा रानी की यहाँ पे आके बॉडीली एक्सपेंशन होती है, और यही बॉडीली एक्सपेंशन परमानंद के रूप में प्रकट होती है। ये ना बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ इस लाइन को फॉलो करते रहो। ये श्रीमती राधा रानी है, यहाँ से उनकी बॉडीली एक्सपेंशन हुई, वही परमानंद है, जिसको हम परमानंद कहते हैं, वही राधा रानी है, प्योर लव ऑफ कृष्णा। कौन है? राधा रानी। यही जब राधा रानी नीचे आती है, जहां पे पहुंचती है वैकुंठ लोक में, जहां पे लक्ष्मी नारायण रहते हैं, तो ये क्या बॉडीली एक्सपेंशन इनकी कैसे हो जाती है? लक्ष्मी, ये महालक्ष्मी बन जाती हैं, यही राधा रानी। और यही राधा रानी जब कैलाश पे आते हैं तो ये कौन सी फॉर्म धारण कर लेती हैं? पार्वती। ठीक है, पार्वती भी इन्हीं का एक्सपेंशन है, राधा रानी का ही एक्सपेंशन है। और जब ये ब्रह्मांड में आती हैं तो क्या हो जाती हैं ये? तो ये एक आनंद, जो ब्रह्म ज्योति का आनंद है, वो बन जाती हैं। और जब यहाँ पे आती हैं मतलब भौतिक जगत में, तो यही दुर्गा देवी बन जाती हैं। ठीक है, और यही जड़ानंद बन जाती है मृत्यु लोक में आके। मृत्यु लोक में जो हमें प्लेजर मिल रहे हैं ना, खुशियां थोड़ी थोड़ी मिल रही हैं, ये जड़ानंद है। ये भी राधा रानी, ये राधा रानी के ऊपर परमानंद है, यहाँ पे निरानंद है, यहाँ पे कोई आनंद नहीं है, ये वहीं से चला है। ये आनंद कहाँ से चला है? ये श्रीमती राधा रानी से चला है। ये लाइन समझ में आ गई? ठीक है, ये चल रही है, इसको ऐसे बहुत डीप नहीं जाएंगे, फिर तो ये चार्ट ही खत्म नहीं होगा कभी। इतना ही समझो फिलहाल के लिए। माता जी, हाँ जी, फर्स्ट चतुर्व्यूह के नीचे जो नारायण जी थे, वो उनको दिखाना, थोड़ा शो करना। ये लीजिए, ये है नारायण जी, ये लक्ष्मी नारायण। अच्छा, इनके नीचे फिर वो सेकंड चतुर्व्यूह है ना? हाँ जी, इसके नीचे सेकंड चतुर्व्यूह है। यहाँ पे राधा रानी इस लोक में आके उनका क्या एक्सपेंशन हो जाएगा? महालक्ष्मी का। हाँ जी, इन्हीं की शक्ति है पार्वती। ठीक है, और इन्हीं की शक्ति है दुर्गा देवी। ये सब वहां से राधा रानी से आ रहा है। क्लियर हुआ? राधा रानी की आपको महानता समझ में आई। और जो बलदेव जी हैं, बलदेव जी, ये देखो, ये राधा रानी है, इधर बलदेव जी हैं। बलदेव जी सारी सृष्टि की रचना की तरफ जा रहे हैं। ये देखो, इनसे पहला चतुर्व्यूह बन गया, फिर पहले से दूसरा चतुर्व्यूह बन गया, दूसरे से फिर वो महाविष्णु आ गए। तो ये सृष्टि रचना का काम कर रहे हैं, ये बलदेव जी कर रहे हैं, ये बलदेव जी के थ्रू हो रहा है। आनंद आनंद राधा रानी दे रही है, भगवान यहाँ है कृष्ण। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी माता जी। भगवान ना डायरेक्टली सृष्टि की रचना नहीं करते, वो तो अपने आध्यात्मिक आनंद में राधा रानी के साथ मगन है, लेकिन वो ना पुरुषावतार के थ्रू सृष्टि की रचना करते हैं, और पुरुषावतार बलदेव जी के थ्रू आते हैं। ये बलदेव जी की महानता है। क्लियर हुआ? तो आज हमारा अप्रोक्सीमेटली जब गोलोक वृंदावन का चार्ट कंप्लीट हो गया। मैंने ये एक लाइन आपको समझानी थी श्रीमती राधा रानी वाली, वो भी मैंने समझा दी है। बाकी अप्रोक्सीमेटली ये चार्ट मेरी तरफ से आज बिल्कुल कंप्लीट है। कोई भी इसमें मुझे ऐसे लग नहीं रहा कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ा हो, लेकिन स्टिल आप चार्ट के गो थ्रू हो जाना। अगर आपको लगे कोई पॉइंट मिस हो गया, मुझे बता देना, उसके ऊपर फिर चर्चा कर लेंगे। कल से हम श्रीमद् भागवतम का सेशन रिज्यूम करने जा रहे हैं। ठीक है माता जी? हाँ जी, एक क्वेश्चन था, जैसे कई लोग कहते हैं, कई लोग क्या करते भी हैं भी, हम सबको मानते हैं, सोमवार को अलग, मंगलवार को अलग, ये हाँ जी, और हाँ जी, गुरुद्वारा वगैरह भी जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो लोग कहाँ जाते हैं फिर? वो लोग भटक ही जाते हैं। वो पता क्या करते हैं, जो लोग मतलब बेसिकली वो देवताओं के धाम में जाएंगे। देवता मतलब स्वर्ग। अगर वो ज्यादा कर्मकांड कर पाए ना, कर्मकांड कहते हैं इन चीजों को, जैसे कभी सोमवार व्रत कर लिया, कभी मंगलवार का व्रत कर लिया, फिर वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है। जो लोग ऐसे इधर उधर भटकते फिरते हैं, हम इसी कैटेगरी में थे पहले, सबके सब। हाँ जी, हाँ जी। ये तो पकड़ पकड़ के डंडे मार मार के सुधारने वाली बात हो रखी है हमें, और लोग तब भी नहीं सुधरते। ठीक है, पता क्या, भक्ति को तो लोग क्या कहते हैं, सत्कम अच्छे काम करी जाओ जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ सब ठीक हो जाता है। कुछ नहीं। देखो मेरी बात सुनो, एक मछली है, मछली को अगर आप बोलो दिसंबर का महीना है, मछली को ना ठंड लग रही होगी, आपको बड़ा मछली के ऊपर तरस आया, आप मछली को पानी में से निकालना है और मछली को लाके ना उधर बिठा दिया कंबल देके बेड के ऊपर, तो आपने मछली के साथ अच्छा किया। मछली को दिसंबर के महीने में आपको तरस आ गया, आपने मछली को उठा के ना कंबल देके बिठा दिया बेड के ऊपर, किसको लग रहा है मछली के लिए अच्छा किया आपने? नहीं। जान ले ली मछली की। ये जो अस्पताल खोलना, अनाथालय खोलना, ये सब कुछ खोलना, इससे क्या होगा?
कुछ नहीं होने वाला है। जो बंदा आज बीमार है अस्पताल बचा लेगा, उसको नहीं बचा पाएगा। जिसकी मृत्यु आ गई, करोड़ोंपति लोगों की मृत्यु हो जाती है, अरबोंपति लोगों की। और आपने देखा होगा सड़क वाला बंदा भी बच जाता है, जो बीमारी में पड़े अपने आप ठीक हो जाता है। तो जिसको भगवान ने रखा उसको कोई नहीं मार सकता। अस्पताल खुलाने से कुछ नहीं होने वाला। ये जो अस्पताल खुलाना, दान देने से कुछ नहीं होने वाला। ये मछली को मारने वाली बात हो गई है। मछली को निकाला पानी से। मछली को निकालने का मतलब क्या है? ये लोग क्यों दुख पा रहे हैं? क्योंकि भगवान की तरफ पीठ करके खड़े हैं, माया की तरफ उनका फेस है, वहां पे खड़े हैं, माया डंडे मार रही है, उसकी तरफ उनको माया के चंगुल से निकाल के आगे ला देते भगवान के। हरे कृष्णा महामंत्र बुलवा देते, इनके जीवन भर के कष्ट कट जाते। तो हम तो मछली को मारे जा रहे हैं, पानी से निकाल के उसको कभी कंबल दे देते हैं, कभी मछली के आगे हीटर लगा देते हैं, और हमें लगता है बहुत बढ़िया काम कर दिया। कुछ नहीं कर रहे हम लोग। जिसके जीवन में दुख है वो दुखी रहेगा, चाहे किसी को 1 करोड़ रुपया दे दो, चाहे उसके लिए अस्पताल बनवा दो, चाहे अनाथालय खुलवा दो, कुछ नहीं होगा। पिछले जन्मों के कर्मों का भुगतान है। आपका दिया हुआ दान क्या काम आएगा? कुछ काम नहीं आएगा। ऊपर से आपके अंदर अहंकार आ जाएगा कि हाय हाय मैंने 50,000 रुपया दिया, पूरी जिंदगी ये मान रहेगा। ऐसा नहीं कि दान देना नहीं चाहिए, भाव पता होना चाहिए किस भाव से दान दे रहे हो। अगर ऐसा दे रहे हो कि हाँ भगवान के अंश हैं, उन अंशों की सेवा के लिए दान दे रहे हैं, लेकिन ये भाव आता नहीं किसी के मन में, राइट? सो ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।